अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमने पहला टॉपिक चुना है आपके सिलेबस का, दैट इज़ टेंसेस। तो स्टार्ट करते हैं। टेंसेस, पहले इसकी हम डेरिवेशन मीनिंग देखते हैं। लिटरल मीनिंग इसका है ज़माने, यानी 3 ज़माने होते हैं। माजी यानी गुज़रा हुआ वक्त, हाल जो अभी करंट टाइम है, चल रहा है, और मुस्तकबल दैट इज़ द टाइम येट टू कम, फ्यूचर जो आने वाला है। तो टेंसेस, इसका डेरिवेशन हम पहले देखेंगे। लातीनी ज़बान से लिया गया है, टेम्पस वर्ड से इसको निकाला गया है, जिसकी मीनिंग होती है टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी ये वक्त का हमें डिनोट करता है। टेंसेस डिनोट्स टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंसेस से हमें पता चलता है कोई काम हुआ है, कोई इवेंट हुआ है, कोई वाक़या हुआ है, किस वक्त में हुआ है, किस पीरियड ऑफ टाइम में हुआ है। तो टेंसेस बेसिकली लिंक होता है किस पार्ट ऑफ स्पीच के साथ? वर्ब के साथ। एज यू नो, वर्ब डिनोट्स एक्शन। मेनली वर्ब का काम होता है काम दिखाना, यानी फ़अल। तो जबकि टेंस दो चीज़ें डिनोट करता है, यानी वर्क और टाइम, तो टेंस का होना वर्ब के साथ ही ज़रूरी है। तो टेंस बेसिकली वर्ब का फॉर्म है, जिससे हमें पता चलता है कितना काम हुआ है और किस वक्त में हुआ है। सो ये था इसका इंट्रोडक्शन। नाउ देयर आर 3 मेन टेंसेज, एज यू हैव हर्ड इट सिंस चाइल्डहुड। अर्लियर क्लासेस से आप सुनते आए हैं कि 3 मेन टेंसेज है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। माजी जो टाइम चला गया है, बीता हुआ कल, माजी जिसको कहते हैं गुज़रा हुआ ज़माना। प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टेंस दैट इज़ हाल या करंट टाइम, जिस वक्त में हम जी रहे हैं। फ्यूचर टेंस यानी मुस्तकबल, आने वाला वक्त, द टाइम येट टू कम। सो दीज आर बेसिकली द 3 मेन टेंसेज। सीक्वेंशियली देखेंगे तो पहले पास्ट टेंस, फिर प्रेजेंट टेंस, फिर फ्यूचर टेंस। लेकिन सीखने के लिए हम पहले प्रेजेंट लेते हैं, क्योंकि इसी से हम फिर पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस बनाते हैं और आसान होता है। सो दिस वाज अबाउट द 3 मेन टेंसेस। अब देखते हैं 4 सब टेंसेस। मेन टेंसेस तो टोटल 3 है, लेकिन हर एक टेंस की फिर 4 सब टेंसेस है। ईच टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 सब टेंसेस, नेमली सिंपल, जिसका दूसरा नेम है इनडेफिनिट टेंस। कॉन्टीन्यूअस, इसका ऑल्टरनेट नेम है प्रोग्रेसिव टेंस। परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल या इनडेफिनिट टेंस, जिससे हमें ये जाहिर नहीं होता है कि काम किस वक्त में हुआ है। काम हुआ है लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं होता है, डेफिनेट टाइम पीरियड हमें पता नहीं होता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज इनडेफिनिट टेंस। कॉन्टीन्यूअस से हमें क्या पता चलता है? द वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन, काम अभी भी जारी है, मुकम्मल नहीं हुआ। परफेक्ट मीन्स कंप्लीटेड टास्क्स, पूरा जो तकमील को पहुंचा है, जो काम हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है, दैट इज़ परफेक्ट टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें परफेक्ट की भी निशानी होती है और कंटिन्यूअस की भी निशानी होती है, यानी किसी वक्त से कोई काम जारी है और अभी भी जिस वक्त में हम बात कर रहे हैं उस वक्त तक वो काम जारी है। ये आप आगे जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा। सो दीज आर द 4 सब टेंसेज टू ईच मेन टेंस। तो टोटल हो गए 4 इंटू 3 12। तो टोटल में 12 एक्सप्रेशंस है, इंग्लिश के 12 टेंसेज है, जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का जो पहला सब टेंस है दैट इज़ प्रेजेंट सिंपल टेंस। पहले हम ये डिस्कस करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस का। पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, कैसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को बना सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं या फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस का क्या फॉर्मूला है? एक तो हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट यू नो फाइल, इट कैन आइदर बी अ नाउन और अ प्रोनाउन, जिसके मुतालिक हम सेंटेंस में बात करते हैं, या जो काम करने वाला होता है, डूअर ऑफ द एक्शन, फाइल करने वाला। इट कैन बी आइदर अ नाउन और इट कैन बी अ प्रोनाउन, या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। तो पहले तो सेंटेंस में ये आएगा सब्जेक्ट। उसके बाद जो मेन पार्ट है दैट इज़ वर्ब। चूँकि वर्ब ही टेंस डिनोट करेगा, तो वर्ब हमें आना चाहिए, इसको आइडेंटिफाई करना, इसकी कितनी फॉर्म्स होती हैं। इससे हमारा टेंसेस जो का मसला है इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट में लिखा है V1, दैट इज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। व्हेन यू फाइंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन अ सेंटेंस आफ्टर सब्जेक्ट,
नो दैट इट इज़ प्रेजेंट सिंपल टेंस। जब आप सेंटेंस में देखेंगे आपके पास एक टेक्स्ट होगा, पैसेज होगा, पैराग्राफ होगा। जब आप देखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ है, you should understand that this given text, the given sentence is in present simple tense। फिर उसके बाद रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस होगा। इसमें ऑब्जेक्ट हो सकता है, इसमें एडजेक्टिव हो सकता है, इसमें कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, इसमें फ्रेज हो सकता है, एडवर्ब फ्रेज। वो यहाँ पर आपको जानना ज़रूरी नहीं है, इसलिए हमने शॉर्ट में इसको लिखा है रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इट कैन बी different things. Sometimes rest part of sentence includes an object, or it may have a complement, or sometimes it can have adverb or adverb phrase or adjective, so that is called as complement। तो इसको छोड़कर आपको सिंपल में इसका आइडेंटिफिकेशन जो फॉर्मूला है वो याद रखना है। सब्जेक्ट प्लस V1 यानी वर्ब का बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट सिंपल फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म। इसको हम सेंटेंस में बेटर अंडरस्टैंड करेंगे। आई टीच यू इंग्लिश, we buy milk, you catch a ball, he or she drives a car, Raju paints the wall, they go to school। यहाँ पर जो भी अंडरलाइंड वर्ड्स हैं these are the verbs। फिर आप देखेंगे ये वर्ब का बेस फॉर्म यहाँ पे यूज़ हुआ है, so these sentences are basically in present simple tense। इन sentences का जो tense है वो है present simple tense। present हम बात करते हैं प्रेजेंट की, मौजूदा वक्त की, करंट टाइम की, लेकिन इसमें भी हमें फिर जो 4 सब टेंसेज हैं उनको डिटेल में पढ़ना है। जो पहला सब टेंस है दैट इज़ प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट के बाद V1 यूज़ होता है। V1 की आइडेंटिफिकेशन क्या है? ये वर्ब का पहला फॉर्म होता है, बेस फॉर्म होता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है, जब भी हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी इंग्लिश में टोटल 3 पर्सन्स होते हैं। अगर आपने काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस पढ़ा होगा तो यहाँ पर एक लेक्चर पढ़ा हुआ है मेरे चैनल पे, उस पे आप डिटेल्स में जाएंगे तो आपको पता चलेगा 3 पर्सन्स है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मीन्स बात करने वाला, आई और वी। सेकंड पर्सन मीन्स यू। थर्ड पर्सन मीन्स जिसकी बात की जाती है, ही, शी, इट, एनीबडीज नेम, और इनका प्लूरल दैट इज़ दे। यहाँ पर जो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स यूज़ हुए हैं, सॉरी, ही या शी या फिर किसी का नाम, तो ये यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। इनके साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब को हमें ऐड करना होता है एस, किसी जगह ES, किसी जगह IES। जैसे कि यहाँ पर ड्राइव बेसिकली जो वर्ब है दैट इज़ ड्राइव, लेकिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो यूज़ होना है थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ, वर्ब के साथ हमने एस जोड़ा है, ये बन गया ड्राइवर्स। इसी तरह से शी एक सब्जेक्ट है लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा लेकिन ऐड होगा एस, ES या IES। शी कैचेस अ बर्ड, शी सिंग्स अ सॉन्ग, शी डांसेस इन द पार्टी, शी कैरीज एन अम्ब्रेला। तो किसी जगह एस, किसी जगह ES, किसी जगह IES। यहाँ पर क्या याद रखना है, जब सब्जेक्ट यूज़ हुआ होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट और एनीबडीज नेम, उनके साथ हमेशा वर्ब को आपको ऐड करना है एस, ES, IES। क्लियर? तो चलते हैं आगे। अब हमें देखना है यहाँ पे कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को एफर्मेटिव से यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर इसका इंट्रागेटिव कैसे बनाएंगे, या इंट्रागेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अभी जो ये सेंटेंस है आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ, ये हुआ पॉजिटिव स्टेटमेंट, एफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें सिंपली एक तो हमारा वर्ब आ गया, इसके बाद आ गया V1, फिर है फूड जो कि एक ऑब्जेक्ट है। तो जब भी V1 यूज़ होता है यहाँ पर याद रखना है कि एक हिडन वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब दैट इज़ डू। जब भी प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा V1 होगा विदाउट एस, सॉरी, जब V1 होता है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में हिडन होता है डू या फिर डज, डू या डज। डज कब होता है? जब थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी वर्ब के साथ एस होगा, ES होगा या IES। तो ये डू या फिर डज ये कब जाहिर होता है? जब हम नेगेटिव बनाते हैं, इंट्रागेटिव बनाते हैं या इंट्रागेटिव नेगेटिव बनाते हैं। अब देखते हैं कैसे।
नेगेटिव सेंटेंस यानी मनफी जुमला जिसमें इनकार पाया गया हो, नेगेटिव वर्ड कोई यूज़ होता है, नॉट, नेवर, नो, नन। सो नेगेटिव कैसे बनाते हैं, इसमें क्या यूज़ करना है, एक तो डू और डज और ऐड करना है नॉट। तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव से कन्वर्ट होगा नेगेटिव में। जैसे यहाँ पे सेंटेंस था आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ, यह हुआ एफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, आई डू नॉट, या शॉर्ट में लिखेंगे आई डोंट ईट फूड। तो हमने क्या किया, आई ईट फूड तो यही है, लेकिन ऐड हमने इसमें किया डू प्लस नॉट। नेक्स्ट स्टेटमेंट, शी सिंग्स अ सॉन्ग, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब इसका नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर सिंग के साथ एस है सिंग्स, इसलिए यहाँ भी डू के साथ ऐड होगा ई एस, डू प्लस ई एस। यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस का जब आपको नेगेटिव बनाना होगा हमेशा यूज़ करना होता है डू और डज और नेगेटिव वर्ड दैट इज़ नॉट। तो आपका स्टेटमेंट जो है एफर्मेटिव से कन्वर्ट होगा नेगेटिव में। शी डज नॉट और शी डजंट सिंग अ सॉन्ग, ही डजंट पेंट द वॉल, दे डोंट प्ले हेयर, राजू डजंट कम अर्ली। तो इस तरह से हम एक प्रेजेंट सिंपल टेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाता है। इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया जुमला, वो सेंटेंस जिसमें सवाल पूछा गया हो। इसकी निशानी क्या होती है कि दिस सेंटेंस एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, लास्ट में इसका क्वेश्चन मार्क होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, एट द वेरी आउटसाइड आई टोल्ड यू कि जब भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का पॉजिटिव स्टेटमेंट आप देखेंगे उसमें हिडन एक वर्ब होता है दैट इज़ डू या फिर डज। और डू और डज ये ज़ाहिर कब होते हैं, जब हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट होगा या इंट्रोगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा। अभी हमने जाना नेगेटिव में डू के साथ ऐड हुआ नॉट और डज के साथ भी ऐड हुआ नॉट, वह बन गया नेगेटिव। अब देखना है हमें सिंपल इंट्रोगेटिव बनाना है। हमारा सेंटेंस था पॉजिटिव में आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ या मैं खाना खाती हूँ। तो ये हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इसको क्वेश्चन बनाने के लिए हमें क्या करना है, जो इसमें हिडन वर्ब होता है डू या डज उसको आगे लाना है हमें और एंड करना है अपने सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क से इंस्टेड ऑफ फुल स्टॉप। सो फ्रॉम आई ईट फूड वी गेट डू आई ईट फूड, क्या मैं खाना खाता हूँ। तो ये जो डू वर्ड इसमें हमने ऐड किया है सेंटेंस के आगे, ये हमारा क्वेश्चन बन गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। लेकिन टेंस अभी भी कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, क्योंकि मेन वर्ब जो ईट है वो अभी भी V1 ही है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही है। नेक्स्ट इज ही प्ले, असल में सेंटेंस हमारा होगा ही प्लेज, ही प्लेज। प्लेज इसलिए क्योंकि ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब को हम ऐड करते हैं एस। तो यहाँ पर जो है डज ही प्ले, डज क्योंकि पहले ही बताया डू और डज हमें ऐड करना होता है क्वेश्चन या नेगेटिव बनाने के लिए। तो डज यहाँ पे आगे आएगा और प्ले के साथ जो एस था वो कट हुआ क्योंकि हमने डज यूज़ किया, डज ही प्ले। इसी तरह से डज शी सिंग अ सॉन्ग, क्या वो गाना गाती है। डज राजू टॉक टू यू, क्या राजू आपसे बात करता है। तो क्वेश्चन बनाने के लिए हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस में ऐड करना होता है डू और डज। डज हमें सिर्फ यूज़ करना है ही, शी, इट एंड एनीबडीज़ नेम, एनीबडीज़ नेम। तो रेस्ट जो सब्जेक्ट्स हैं आई, वी, यू, दे, प्लूरल वंस जो हैं और इनमें एक्सेप्शन आई, इनके साथ हमें हमेशा डू ऐड करना है, डू आई, डू वी, डू यू, डू दे। तो दीज आर इंट्रोगेटिव्स। जब हमें थर्ड पर्सन के साथ क्वेश्चन बनाना होगा दैट इज़ डज ही, डज शी, डज इट, डज राजू। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट सिंपल टेंस का। अब जो इसका लास्ट है दैट इज़ इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसमें सवाल भी होगा और इनकार भी होगा। दो निशानियाँ होंगी इस सेंटेंस की, एक तो जुमला मनफी होगा, नेगेटिव होगा, और ये सवालिया भी होगा, इसमें क्वेश्चन भी पूछा गया होगा लेकिन इनकार वाले अंदाज में। डोंट और डजन का हमें यहाँ पे यूज़ करना है, उसके बाद सब्जेक्ट, यानी आई ईट फूड, इसके साथ हमें ऐड करना है डोंट आई ईट फूड।
ठीक है। इसी तरह से शी सिंग्स अ सॉन्ग एक नॉर्मल है पॉजिटिव सेंटेंस, लेकिन इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए डजंट शी सिंग अ सॉन्ग। या यहाँ पर अगर आप कंपेयर करेंगे सिंपल इंट्रोगेटिव में हम यूज़ करते हैं डू आई ईट फूड, डज ही प्ले। डू और डज को हमने यूज़ किया है सिंपल इंट्रोगेटिव में, लेकिन जब हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना होगा डू और डज के साथ हम ऐड करेंगे नॉट, तो शॉर्ट या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में वो बनेगा डोंट और डजन। डजन आई ईट फूड, क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ। डजन ही सिंग अ सॉन्ग, क्या वो गाना नहीं गाता है। डोंट वी प्ले, क्या हम नहीं खेलते हैं। डोंट वी सी, क्या हम नहीं देखते हैं। डोंट दे पे, क्या वो नहीं भरते हैं। इसी तरह से डजन राजू वॉक, क्या राजू नहीं चल पाता है। ठीक है, सो दिस इज़ the conversion of the sentences, how a present simple tense can be converted from positive into negative, interrogative और interrogative negative। अब देखते हैं इसका जो यूजेज प्रेजेंट सिंपल टेंस कहाँ पे यूज़ होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है, और टेंसेस में अगर हम बात करें तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का ज़्यादा जो है यूटिलिटी है, एप्लीकेशन है, यूजेज है। बस इस टेंस को ज़्यादा हम डेली कन्वर्सेशंस में ज़्यादा यूज़ जो करते हैं दैट इज़ प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो इसको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेली हैबिट्स के लिए। कैसे यूज़ करते हैं आइए देखते हैं इसकी यूजेज। सबसे पहला जो यूज़ है प्रेजेंट सिंपल टेंस का दैट इज़ इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन वो काम जो हमारे हैबिट में होगा, जो हमारी आदत होती है, आदत वाला काम हम रोज़ करते हैं। जैसे वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वी गो टू स्लीप। ठीक है, हम सोते हैं, जागते हैं, ये हैबिट्स है, ये हम डेली करते हैं। ठीक है, महीने में एक बार हम सोने नहीं जाते, या हम खाना खाते हैं, इट इज़ अ डेली हैबिट। तो ब्रश करते हैं, नहाते हैं, दीज आर ऑल डेली हैबिट्स। स्कूल जाना, पढ़ना, खाना पीना, सोना, सो दीज आर ऑल डेली हैबिट्स। जब आपको ये कन्वे करना होगा कोई डेली हैबिट, तो आपको हमेशा यूज़ करना है पहला फॉर्म वर्ब का, और वो आपका सेंटेंस कहलाएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस। सो प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो प्राइमरी यूज़ है, फर्स्ट यूज़ है, दैट इज़ इट इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट अ हैबिचुअल एक्शन। इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन, वो काम जो रोज़ होते हैं, जो हमारी आदत में शामिल है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इसका यूज़ है दैट इज़ जनरल ट्रुथ्स, ऐसे सच जिनको हम बदल नहीं सकते, जो हमेशा हर जगह सेम ही है, यूनिवर्सल है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये तो ट्रुथ है, हकीकत है, इसको बदलाया नहीं जा सकता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन शाइन्स द ब्राइट। ठीक, ये जनरल ट्रुथ्स है। तो इसके लिए भी हमेशा हमें वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में यूज़ करना है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कल भी रिवॉल्व करती थी सन के अराउंड, आज भी करती है, कल भी करेगी। सो ये बदलने वाले नहीं है। तो इन ट्रुथ्स को, जनरल ट्रुथ्स को एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, डिनोट करने के लिए हमेशा से यूज़ करना है प्रेजेंट सिंपल टेंस। शुगर टेस्ट स्वीट, हमेशा से शुगर जो है इसकी जो है टेस्ट क्या थी, मीठी, तो ये भी हमेशा सेम ही रहेगी। नेक्स्ट यूज़ जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस का दैट इज़ टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट दैट इज़ पार्ट ऑफ फिक्स्ड टाइम टेबल और प्रोग्राम। प्रेजेंट सिंपल टेंस का हम यूज़ करते हैं फ्यूचर के लिए भी, लेकिन उस फ्यूचर के लिए जो हमने पहले से ही तय किया है, स्केड्यूल किया है, प्लान किया है, फिक्स किया है। जैसा आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक है, इसको पहले ही प्लान किया जाता है कब से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, 15 तारीख से। आवर एग्जामिनेशन स्टार्ट्स ऑन 15th ऑफ दिस मंथ, 15th ऑफ जुलाई नेक्स्ट मंथ। तो अभी 15th जुलाई आना बाकी है, दैट इज़ अ फ्यूचर इवेंट, लेकिन इसको पहले से ही तय किया जाता है। ये नहीं कि आप नींद से जागे और आपको कहा जाता है कल आपका एग्ज़ाम है, नहीं। जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स होते हैं दे आर प्री प्लान्ड, दे आर फिक्स्ड इन एडवांस, दे आर स्केड्यूल्ड इन एडवांस। तो उनको हम एक्सप्रेस करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस से। द मैच स्टार्ट्स एट 9 PM, कोई मैच है, किसी टीम की कोई टूर है, तो इसको पहले से ही फिक्स किया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है, और इसका जो कैलेंडर है, टाइम टेबल है, पहले से ही सेट किया जाता है। उन इवेंट्स को
शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं। द ट्रेन लीव्स एट 4 PM, यानी ट्रेन निकलेगी 4 बजे। अभी 4 बजे में टाइम बाकी है, तो ये भी पहले से ही ट्रेन्स का, फ्लाइट्स का ये टाइम जो है पहले से ही सेट होता है। ये नहीं कि आप गए एयरपोर्ट पे और बस की तरह आप जहाज़ में चढ़ोगे, नो, ये पहले से सेट किया जाता है कौन सी फ़्लाइट किस टाइम पे लीव करने वाली होती है, लैंड करने वाली होती है। तो इनका एक फिक्स टाइम टेबल होता है। इसी तरह से जो ऑफिशियल होते हैं अरेंजमेंट्स, द PM लीव्स फॉर US नेक्स्ट वीक, PM का जो दौरा होता है इसको भी पहले से ही सेट किया जाता है। ये नहीं कि नींद से जागा तो राजनाथ को कहेगा राजनाथ बगा से आज मैं आ जाऊँगा US, नो, दीज आर ऑल प्री प्लान्ड इवेंट्स। तो इनको हम ये लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट्स के लिए, हम पर्सनल यूज़ के लिए प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर में कोई बात बताने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ ऑफिशियल होते हैं जिनको प्री प्लान किया जाता है, प्री प्लान फिक्स किया जाता है। उन टाइम टेबल्स को हम एक्सप्रेस करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में। नेक्स्ट जो यूजेज है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, दैट इज़ कोटेशंस में हम इनको यूज़ करते हैं, प्रोवर्ब्स में। जैसे हम कहते हैं कुरान की कोई आयत हम कोट करते हैं, वैसे कुरान सेज, बाइबल सेज। शेक्सपियर का आप नोट कोई बयान करेंगे, यू से शेक्सपियर सेज। हमेशा से कोटेशंस को स्टार्ट करने के लिए या कोई प्रोवर्ब्स बयान करने के लिए कोई सेइंग्स, कहावत होती है, कोटेशन होती है, वो बताने के लिए हमें हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करना होता है। हम कहते हैं अल्लाह सेज, कुरान को रिवील किया गया है बहुत पहले, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कुरान सेज, अल्लाह सेज, प्रॉफिट सेज, ठीक है। तो इसी तरह से जो पोइट्री है इनको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम कहते हैं कीट्स सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। कीट्स ने किसी ज़माने में कहा, लेकिन ये कोटेशन बन गई, इसको हम रिपीट करते हैं, बयान करते हैं सेम टेंस में। इसी तरह से द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, प्रॉस्पेरिटी मेक्स फ्रेंड्स बट एडवर्सिटी टेस्ट्स दम, या स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। तो इसी तरह से ये जो सेइंग्स है, कोटेशंस है, इनको हम एक्सप्रेस करते हैं हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में। एक और यूज़ है प्रेजेंट सिंपल का, दैट इज़ लाइव सपोर्ट्स कमेंट्रीज़। मैच चलते हैं, हम वॉच करते हैं टीवी पर कोई मैच या किसी प्लेग्राउंड में, वहाँ पर जो उस वक्त लाइव यानी जिस समय मैच खेला जाता है, खेला जा रहा है, उसी टाइम उसकी कमेंट्री भी की जाती है। वो कमेंट्री बताते हैं हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में। जैसे द बैट्समैन हिट्स द बॉल फॉर अ 6, यानी वाइल वॉचिंग द बैट्समैन एट द सेम टाइम, ये कमेंट्री की जाती है। तो इस टेंस को, इस स्टेटमेंट को बयान करने के लिए हमें प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करना होता है। द बॉल रन्स टुवर्ड्स द बाउंड्री, द फील्डर थ्रोज द बॉल एट द स्टम्प्स। तो लाइव स्पोर्ट्स कमेंट्री, जब आपको स्पोर्ट्स की कोई कमेंट्री करनी होगी जो उसी टाइम लाइव होगा, रनिंग ऑन द सेम टाइम, उसकी कमेंट्री करने के लिए प्रेजेंट सिंपल का हमेशा यूज़ किया जाता है। और एक यूज़ है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, दैट इज़ जब एडवर्बियल्स ऑफ टाइम यूज़ होते हैं, लाइक ऑलवेज, हमेशा, रेयरली, कभी, समटाइम्स, कभी कभार। तो जब ये वर्ड्स यूज़ होते हैं, ये आपको याद रखना है, एडवर्बियल्स ऑफ टाइम, वो एडवर्ब्स जो टाइम डिनोट करते हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम लाइक रेयरली, नेवर, कभी नहीं, ऑलवेज, हमेशा, ऑफन, रेयरली, सेल्डम। जब ये सेंटेंस में यूज़ होते हैं एडवर्बियल्स ऑफ टाइम या एडवर्ब्स ऑफ टाइम, तो इनके साथ हमेशा प्रेजेंट सिंपल का ही यूज़ करना होता है। शी रेयरली कम्स हेयर, वो कभी कभार ही यहाँ आती है। यू नेवर स्पीक ट्रूथ, आप कभी सच नहीं बोलते। आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, ही ऑलवेज प्लेज ग्रेट, वो हमेशा अच्छा खेलता है। इस तरह के सेंटेंस जहाँ पर एडवर्बियल्स ऑफ टाइम यूज़ हुए होंगे, वहाँ पर हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ किया जाता है। लास्ट जो यूज़ है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, दैट इज़ फ्यूचर कंस्ट्रक्शंस के लिए भी हम यूज़ करते हैं। जब कभी कोई स्टेटमेंट होगा जिसमें 2 क्लॉजेस होंगे, एक क्लॉज जो है, एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो है दैट इम्प्लाइज टू द फ्यूचर टेंस, जिसमें फ्यूचर की बात की गई हो, या कंडीशनल क्लॉजेस जिसमें शर्त होती है, इफ़ क्लॉजेस भी जिसको कहते हैं, वहाँ पर भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। पहले देखेंगे विद फ्यूचर कंस्ट्रक्शंस।
शी विल सी यू, वो आपको देखेगी, अभी नहीं देखा है। शी विल सी यू, वो आपको मिलेगी। सी मीन्स मीट। शी विल सी यू बिफोर शी लीव्स, जाने से पहले वो आपसे मिलेगी। तो ये फ्यूचर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर फ्यूचर स्टेटमेंट है, तो इसके साथ हमने यूज़ किया है प्रेजेंट सिंपल टेंस। वी विल गिव इट टू हिम व्हेन ही अराइव्स, जब वो पहुँचेगा हम उसको देंगे। व्हेन ही अराइव्स, ये भी फ्यूचर है, जब वो पहुँचेगा, फ्यूचर टेंस में है। इसके लिए या यहाँ पर वी विल गिव इट, हम उसको देंगे। व्हेन इट अराइव्स, व्हेन ही अराइव्स, यहाँ पर हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ किया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया है। यहाँ पर एक कंडीशनल है, इफ़ इट रेन्स, इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, यू विल गेट वेट, आप भीग जाओगे। इफ़ इट रेन्स, तो ये जो इफ़ कंडीशनल है यहाँ पर भी हमने यूज़ किया है प्रेजेंट सिंपल टेंस। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर रिगार्डिंग टुडेज़ लेक्चर प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे की जाती है, फिर कन्वर्जन कैसे किया जाता है, और फिर यूजेज, ये सब हमने डिस्कस किया इस लेक्चर में। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।